और अब रुख करेंगे कोरोना 100 का। एमपी में संबल योजना फिर से लॉन्च हुई। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ किया योजना को दोबारा लॉन्च। कोरोना संकट के बीच संबल योजना की हुई वापसी। सीएम शिवराज ने कहा, योजना से गरीब लोगों को मिलेगा सहारा। भोपाल में कोरोना के 28 और नए मरीज मिले। राजधानी के 2 हॉटस्पॉट से मिले सबसे ज्यादा मरीज। जहांगीराबाद से 16 और मंगलवारा से 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जीएमसी के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी पॉजिटिव मिले। इंदौर के टाट पट्टी बाखल हो गया है कोरोना मुक्त। सभी 37 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं और स्वस्थ होकर घर वापस लौट गए। इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर मिले हैं। इंदौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1654 हो गई। उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव 11 नए मरीज मिले हैं। खंडवा में 3 और टीकमगढ़ में भी 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक के परिवार में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 कर्मचारियों में कोरोना पॉजिटिव मिला है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में बढ़ा वर्कलोड। डॉक्टर रात भर जगकर सैंपल भेज रहे अहमदाबाद। कोरोना संकट के बीच भोपाल से अच्छी खबर। चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे 26 मरीज। चिरायु से डिस्चार्ज होने वालों में 7 महीने का बच्चा भी शामिल। डिस्चार्ज होने के बाद सभी होंगे सेल्फ क्वारंटाइन। रायसेन के लिए राहत की खबर। कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे इंदौर के लिए अच्छी खबर। कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में देश में सबसे आगे निकला इंदौर। इंदौर का रिकवरी रेट 28.3 पर पहुंचा। देश में कोरोना रिकवरी रेट 27.5%। इंदौर में 468 मरीज हुए ठीक। बुरहानपुर में 3 लाख लोगों का होगा मेगा हेल्थ सर्वे। कलेक्टर ने दिया आदेश, कोरोना मरीजों की होगी पहचान। खरगोन में कोरोना के 2 और नए मरीज आए सामने। ऑरेंज जोन में पहुंचा खरगोन। सागर में कोरोना के 3 मरीज हुए डिस्चार्ज। पीएमसी में विधायक और डॉक्टरों ने ठीक हुए मरीजों का ताली बजाकर किया स्वागत। जगदलपुर में 2 लोगों में दिखे कोरोना के लक्षण। रैपिड टेस्ट में मिले कोरोना के संभावित लक्षण। एमपी में शराब दुकान खोलने पर सरकार और लिकर एसोसिएशन आमने सामने। लिकर एसोसिएशन ने शराब की दुकान नहीं खोलने का लिया फैसला। सरकार का आदेश नहीं मानने पर शराब दुकानों पर कलेक्टर कर सकते हैं कार्रवाई। ठेकेदारों को हो सकता है नोटिस जारी। लाइसेंस भी हो सकता है जब्त। एमपी में शराब ठेकेदारों पर सख्त हुई सरकार। गृह मंत्री ने कहा, सरकार के आदेश को मानना पड़ेगा। लिकर एसोसिएशन का बयान, जब तक कोरोना वायरस का अंत नहीं हो जाता तब तक शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। शराब दुकान खोलने पर सरकार के फैसले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साधा निशाना। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी और बढ़ेगा कोरोना का खतरा। शराब दुकानों को लेकर सियासी तकरार तेज। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सरकार से की मांग, 17 मई तक शराब दुकानें बंद रखी जाएं। शराब ठेकेदार पहुंचे जबलपुर हाईकोर्ट। प्रदेश के 30 शराब ठेकेदारों की याचिका पर नोटिस। सरकार से मांगा जवाब। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे पुलिस मुख्यालय। कोरोना की मौजूदा स्थिति और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से की चर्चा। कोरोना मामले पर पूर्व वित्त मंत्री की याचिका पर हुई सुनवाई। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने हाईकोर्ट में पेश किया जवाब। कोरोना पर पूर्व सरकार के कार्यों का पेश किया ब्यौरा। भनोट ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की मंत्रियों के विभागों की समीक्षा। मंत्री जय सिंह अग्रवाल और शिव कुमार डेहरिया के विभाग की हुई समीक्षा। अशोकनगर में ठेकेदार के ऑफिस पहुंचा आबकारी विभाग। लाइसेंसी शराब दुकान खोलने की मांग। ठेकेदार ने नहीं खोली दुकान। हरदा में नहीं खुली शराब दुकान। दुकान खुलने के आस में सुबह सवेरे पहुंचे थे लोग। दुकान बंद होने से हुए निराश। उज्जैन में कोरोना के 7 संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी को वापस भेजा गया घर। रायपुर में 52 पुलिसकर्मियों का कराया गया कोरोना टेस्ट। डीजीपी, आईजी और एसएसपी की मौजूदगी में लिए गए सैंपल। तेलंगाना से करीब 45 मजदूर एक ट्रक में यात्रा करते हुए पकड़े गए। सभी मजदूर मंडला के रहने वाले।
रायपुर के शास्त्री मार्केट के सब्जी विक्रेता हुए इकट्ठे। 2 महीने से शास्त्री बाजार मार्केट बंद होने से हैं नाराज। ग्वालियर में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों ने लगाई गुहार, घर भेजने के लिए सरकार से की अपील। इंदौर में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। चंदन नगर थाना इलाके की घटना। जिला अस्पताल के सामने राणा कॉलोनी में ये आग लगी। रहवासी इलाके में टेंट गोदाम मौजूद है। ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई है। चंदन नगर थाना इलाके में ये घटना घटी है। जिला अस्पताल के सामने स्थित राणा कॉलोनी में ये घटना घटी है। रहवासी इलाके में टेंट गोदाम है। ये घना इलाका होने के चलते आग बुझाने में मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। आग बुझाने की हालांकि कोशिशें जारी हैं। ये बड़ी खबर इंदौर से है, जहां रहवासी इलाके में टेंट गोदाम में आग लग गई है। विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, अभी क्या ताजा हालात? कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। मौके पर 2 से अधिक फायर की गाड़ियां पहुंची थी। वहीं आधा दर्जन के करीब निगम के पानी के टैंकर पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काफी कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया गया। कुछ देर बाद आग पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगी। चूंकि जो इलाका है ये बेहद घना इलाका था। रहवासी इलाके में एक अस्थायी टेंट हाउस का गोदाम बनाया गया था और इसी वजह से आग जो है वो भयावह हो गई। आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं आग का धुआं और आग की जो लपटें हैं वो आसपास के मकानों को भी अपनी जद में ले रहा था। इसी वजह से आसपास के जो मकान थे उन्हें खाली कराया गया और उसके बाद जो तमाम लोग थे उन सभी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। चूंकि जब आग वहां पर लगी तो मोहल्ले के तमाम लोग एक साथ एक जगह पर एकत्रित हो गए, जो कि ये भी एक संक्रमण का खतरा था। लिहाजा पुलिस ने सभी लोगों को अपने अलग अलग जगह पर जाने के लिए निर्देशित किया और आग बुझाने में जो लोग वहां मौजूद थे और दमकल के कर्मी जो मौजूद थे उन सभी ने उस पर काबू पाया। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि मौके पर एक 2 पहिया वाहन भी खड़ा था, जो कि आग की चपेट में आने से पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। प्रशांत, बिल्कुल विकास, एक तो ये कि आग की वजह क्या थी, दूसरा ये कि रहवासी इलाके में ये टेंट हाउस मौजूद था, यानी कि लापरवाही भी अगर रहवासी इलाके में टेंट हाउस चल रहा था तो? बिल्कुल, जो आग के जो प्राथमिक कारण है वो बहुत अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके, क्योंकि आग बड़ी थी और चूंकि अस्थायी ये निर्माण था। चूंकि जो रहवासी इलाका है वहाँ किसी प्रकार का व्यापार संचालन नहीं करना चाहिए, बावजूद इसके ये व्यापार संचालन हो रहा था। और लेकिन जो नियम ये बात किया तो इसके लिए सरकारी वो एजेंसी जिम्मेदार होगी जिसने यहाँ व्यापार चलाने के लिए अनुमति दी, या चलते हुए व्यापार को एक कर भी अनदेखा कर दिया। हालांकि ये सब जांच के विषय होते हैं, हालांकि जांच कभी अंत तक पहुंच नहीं पाती है। अक्सर जब भी आग लगती है इस प्रकार की दलीलें जरूर सुनने को मिलती है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या जांच होती है, किस प्रकार कार्रवाई होती है, क्या ये जो इसके संचालक है वो आसपास नहीं रहते। हालांकि इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल की बात फिलहाल कही जा रही है। प्रशांत, शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंदौर का ये मामला है जहां पर एक रेसिडेंशियल एरिया में रिहायशी इलाके में गोदाम चल रहा था, इसमें आग लग गई। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, आग बुझा ली गई जैसा कि विकास बता रहे हैं। लेकिन तस्वीरें ज़रूर आप देख पा रहे हैं, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान बड़ी संख्या में लोग बाहर आ गए इस घटना को देखने के लिए, लेकिन पुलिस ने वहां पर पहुंचकर लोगों को वापस उनके घरों में भेजा। चूंकि कोरोना वायरस का खतरा भी इस वक्त इंदौर में सबसे ज़्यादा है और संक्रमण फैलने का खतरा भी ऐसे में रहता है, उस लिहाज से पुलिस ने भी यहाँ पर सतर्कता बरती और जो जानकारी है उस लिहाज से आग पर काबू पूरी तरह से पा लिया गया है। इंदौर का मामला है ये, जहाँ एक रेसिडेंशियल एरिया में टेंट गोदाम चल रहा था, इसी टेंट गोदाम में आग लगी थी और आग ने भीषण रूप भी धारण कर लिया था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। और यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं। न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66. पहली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। और ब्रेक के बाद भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। एक ही दिन में कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों की जान गई है एक ही दिन में। चिरायू अस्पताल में इन सभी मरीजों का इलाज चल रहा था। मृतकों में एक 82 वर्ष और एक 92 साल की बुजुर्ग भी शामिल है। साथ ही कैंसर से पीड़ित शख्स की भी मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर है। कोरोना संक्रमण के चलते एक साथ 3 लोगों की मौत हुई है भोपाल में। चिरायू अस्पताल में इन सभी मरीजों का इलाज चल रहा था, जिनमें एक 82 वर्ष और एक 92 वर्ष की बुजुर्ग भी शामिल है जिसकी मौत हुई है। साथ ही एक कैंसर पीड़ित भी शख्स की मौत हुई है जो कोरोना से पीड़ित था। यानी कुल मिलाकर 3 लोगों की जान गई है आज कोरोना संक्रमण के चलते। भोपाल के चिरायू अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा था। 2 जो मृतक हैं उनकी उम्र ज्यादा है, एक की 82 वर्ष और एक की 92 वर्ष थी, जबकि एक शख्स कैंसर से पीड़ित था जो कि संक्रमण कोरोना से भी संक्रमित हो गया था। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। पूजा, संक्रमण के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते 3 और लोगों की एक साथ जान चली गई, मौत हो गई। भोपाल में चिरायू अस्पताल में इलाज चल रहा था बताया जा रहा है।
पूजा, 3 लोगों की एक साथ मौत हुई है अब कोरोना संक्रमण के चलते। हालांकि जो बातें अभी तक निकलकर सामने आई कि उम्र ज्यादा थी दो लोगों की और एक शख्स कैंसर से पीड़ित था पहले से ही। पूजा और डिटेल। तो कोरोना से 3 लोगों की एक साथ मौत हुई है भोपाल में, जिनमें 2 लोगों की उम्र ज्यादा और एक शख्स कैंसर से पीड़ित था। पूजा माथुर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। पूजा, अगर हम भोपाल का जिक्र करें, अभी जो मौत का आंकड़ा सामने आया उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो या तो गैस पीड़ित थे या फिर किसी और दूसरी बीमारी से पहले से संक्रमित रहे हैं या फिर उनकी उम्र ज्यादा रही है। और जो 3 नए मामले आए इनमें भी वही डेटा। बिल्कुल प्रशांत, आज एक दिन में 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज की मौत की बात सामने आई है और इनमें भी अगर हम गौर करें तो लगभग 2 मरीज ऐसे थे जो बुजुर्ग थे और एक कैंसर पीड़ित था। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इन तीनों की जो हिस्ट्री तलाशी जाए तो इम्यूनिटी कम थी और कहीं ना कहीं ये रोगी भी थे। इस वजह से जो रोगी होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उस पे कोरोना का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और कुछ ऐसा ही इस केस में भी देखने को मिला कि पहले से ये इलाजरत चल रहे थे लेकिन बुजुर्ग थे, पहले से कुछ बीमारियां थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ अड़चने आती रही और जिस हिसाब से कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए होती है वो नहीं बन पाई, जिसकी वजह से अंत में इनकी जान इनको गंवानी पड़ी। और कहीं ना कहीं कोरोना की जो गिरफ्त है उनके उसमें ये आते हुए दिखाई दी और इसी वजह से ये आज 3 मौत की खबर फिर से सामने आई है। सभी मरीज भोपाल के बताए जा रहे हैं और चिरायू में जिस तरीके से लोगों का इलाज चल रहा है, रोजाना डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, लेकिन जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो भी यही सलाह दे रहे हैं और लगातार जिला प्रशासन और सरकार भी यही बात कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है अपने आप में हौसला, आत्मविश्वास और साथ ही साथ इम्यूनिटी डेवलप करना। अगर इम्यूनिटी विकसित होगी तो कोरोना से लड़ने के लिए और हौसला मिलेगा और कोरोना कहीं ना कहीं बिल्कुल इम्यूनिटी डेवलप करना और हौसला, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा पूजा कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उन्हें किसी भी सूरत में संक्रमण से बचाकर रखा जाए, उन तक ये संक्रमण ना पहुंच जाए। बिल्कुल, देखिए कोरोना अब किसी व्यक्ति विशेष को देख करके अपनी चपेट में नहीं ले रहा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर नौजवान हो, हर कोई इसकी चपेट में आता हुआ दिख रहा है। खासतौर पे जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि जिसमें इम्यूनिटी कम होगी, जो पहले से रोगी होंगे, जो अच्छा खान पान जिनका नहीं होगा, जिनकी सेहत थोड़ी कमजोर होगी, कोरोना उनको अपनी चपेट में ज्यादा लेता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने खान पान को सुधार लें और अपनी इम्यूनिटी विकसित कर लें तो कहीं ना कहीं कोरोना की जंग जीती जा सकती है और कोरोना मात खाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस कोरोना की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है और इम्यूनिटी जब बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। ये इम्यूनिटी सिस्टम दुरुस्त रहता है तो आप इससे लड़ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में लॉकडाउन में फंसे छात्रों को खाना पीना भी नहीं मिल पा रहा है। अब छात्रों ने जीवाजी यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए हैं। तो ग्वालियर का ये मामला, लॉकडाउन में कई छात्र अभी भी फंसे हुए हैं हॉस्टलों में और इन्हें खाना पीना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर भेजने की कवायद जारी। कोरबा जिले से 118 मजदूरों को 5 बसों के जरिए झारखंड भेजा गया। रायपुर में कोरोना संकट के बीच पीलिया कहर बनकर उभरा है और पीलिया मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। रायपुर के सरस्वती नगर थाना इलाके के 6 जगहों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इन इलाकों में सभी दुकानें बंद रहेंगी। ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कामयाबी, कच्ची शराब और गुड़लहान के करीब 200 ड्रम जब्त किए गए। सीधी में कच्ची शराब के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की। 110 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। टीकमगढ़ में मास्क नहीं लगाना 2 युवकों को पड़ा भारी। पुलिस ने सड़क पर लगवाई उठक बैठक। जबलपुर में जमानत पर रिहा कैदियों को राहत। कोरोना के चलते मिली 45 दिन की अतिरिक्त अंतरिम जमानत। जगदलपुर पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया प्लान पर काम भी शुरू।
गुजरात से मिनी ट्रक में 63 मजदूर पहुंचे डिंडोरी। ट्रक वाले ने लिया 1.5 लाख से ज्यादा किराया। मजदूरों ने लगाई गुहार। जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट के मजदूरों ने किया हंगामा। घर जाने के लिए 29 मजदूर निकले, पुलिस ने सभी को रोका। मथुरा में सड़क हादसे में छतरपुर के 7 लोगों की मौत। टेम्पो से राजस्थान जा रहे थे सभी। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।